ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरे अध्याय में 11वें और 12वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। तो स्वामी जी का बहुत सुंदर व्याख्यान, जैसे सर्व गुहाशया का दिया हुआ था, सर्वेषां भूतानां गुहा हृदयेषु आश्रते इति सर्व गुहाशयः। तो इसकी व्याख्या हो गई थी। इसे आगे लेते हुए भगवान कि संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुहा में जो शयन करता है उसका नाम है सर्वभूत गुहाशयः। आगे लेते हैं कि अब प्रश्न यह हुआ कि क्या ईश्वर केवल सर्व गुहाशय ही है? क्या ईश्वर बस दिल में ही रहता है? हमने तो कटे हुए नाखून में सोचा कि उसमें परमात्मा है कि नहीं। नाखून काट दिया और उसके बाद सोचा हमने कि इसमें परमात्मा है कि नहीं। मरे हुए मुर्दे में परमात्मा है कि नहीं। तब फिर दिल का सवाल कहाँ रहा? दिल का सवाल तो अपने आप ही उठ गया। तब फिर दिल दिल क्यों बोलते हो? तो मिलने का स्थान होने के कारण हृदय का नाम लेते हैं। जब तुम ढूंढ रहे हो तो ढूंढने की जगह दिल है। बोले भाई सारे बाजार में ढूंढते हैं, कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि अमुक दुकान में मिलेंगे। पर दिल के पास परमात्मा के रहने की कोई जगह बनी हुई नहीं है कि तब दिल में ढूंढते ढूंढते जाकर डुबकी लगा के दिल में बैठो। यह नहीं कि आंख के रास्ते बाहर फैल गए, कान के रास्ते बाहर फैल गए, नाम के रास्ते बाहर फैल गए। अरे जरा डुबकी लगाओ तो भीतर। कहते हैं कि शब्द की डोर पर सूरत को जरा हृदय में जाने दो। इसमें कि शब्द की डोर पर सूरत को जरा हृदय में जाने दो, हृदय देश में जाने दो। यह जो सूरत शब्द है, इसका प्रयोग संत साहित्य में होता है। सूरत माने ध्यान। तुम्हारी सूरत कहाँ रहती है? बोले पैसे में। पैसे में रहती है, बेटे में रहती है, रिश्तेदार नातेदार में रहती है। तो शब्द की डोर पर जैसे कृष्ण 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 बोलते हैं ना, ओम ओम ओम, यह हुआ शब्द। इसकी रस्सी पर अपनी सूरत को बैठाकर हृदय के उस स्थान में ले चलो जहां परमात्मा रहता है। तो मिलने की जगह का नाम हृदय गुहा है। वैसे रहता कहाँ है? बोले सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। अब जिसको अपना घर नहीं रहेगा वह घर घर घूमता ही तो रहेगा ना। और क्या होगा? तो सर्वव्यापी, वह सब में व्याप्त है। तो यह सर्वानंद शिरोग्रीवः, यह सर्वभूत गुहाशयः, यह सर्वव्यापी स भगवान, जो सच्चिदानंद घन है, जिसकी सबके हृदय में उपलब्धि होती है। अब मंत्र का अर्थ बोल रहा हूँ, और ऐसा कोई एक कण, एक इंच, एक स्थान ऐसा नहीं है जिसमें वह नहीं हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह नहीं हो। अभिन्न निमित्तोपादान कारण होकर व्याप्त है। यह एवं भूतः स भगवान। जो ऐसा है उसका नाम भगवान है। आगे आता है तस्मात् सर्वगतः शिवः। इसलिए ये शिव देवता जो हैं वे सर्वगत हैं। सर्वगत है माने सर्वस्वरूप हैं, सब में मौजूद हैं। और शिव माने कल्याण रूप है। देखो, इसका अर्थ यह है कि कल्याण रूप जो शिव हैं वह सर्वत्र परिपूर्ण है। ऊपर से दिखता है कि यह सब है, लेकिन
उसमें भी शिव है। तुम्हें पता नहीं है कि यह शिव है, तुम्हारे दिल के मैल को धोकर स्वच्छ कर देगा। कभी कभी दुख आने के बाद दिल ऐसा हल्का होता है, दुख आ लेता है और आंख से थोड़े आंसू गिर जाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। वह दुख क्या है कि जैसे कोई भूमिका लिखी जाती है ना, वह है तो सुख रूप जो जीवन का ग्रंथ है, उसकी भूमिका दुख है। दुख आया तो समझो कि बस अब सुख आने वाला है। या जैसे कहीं राष्ट्रपति जाने वाले होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं वे पहले जाते हैं और पहले जाकर वहाँ डांटते टपटते हैं, सफाई करते हैं, राष्ट्रपति आने वाले हैं। या झाड़ झंखाड़ उठाकर फेंक दो, या लिपा पोती करो, राष्ट्रपति ऐसी जगह में कैसे रहेंगे। तो घर वालों को तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या राष्ट्रपति आ रहे हैं। लगता है जैसे घर में उपद्रव आ गया है। तो ऐसे ही सुख आने के पहले अपने जीवन में दुख आता है। इस दुख में भी एक सूचना है, अमृत आने के पहले मृत्यु आती है और ज्ञान आने के पहले अंधकार मालूम पड़ता है। प्रातः काल होने के पहले जैसे रात दिन का अंधेरा घना हो जाता है। आज यही विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।